नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ में मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक गणित का चैप्टर नंबर 25 है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हमने प्रश्न पत्र 2014 से 15 सेशन का देख लिया, शायद आपने देखा भी होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज देखने वाले हैं 2015 से 16 सेशन का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर गणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर गणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से आप विद्यासागर गणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक नंबर प्रश्न दिया गया है आपका 7, 9, 5, 4 में से किन्हीं दो अंकों की पुनरावृत्ति करते हुए 6 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर देना है। तो सबसे छोटी अगर देखा जाए तो एक अंक को 2 बार रिपीट किया जा सकता है, कम से कम 2 ही बार रिपीट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे छोटी संख्या इस प्रकार से कौन सी हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या को 2 बार रिपीट कर देंगे। तो पहले इसमें देखा जाए जितने भी अंक दिए गए हैं सब में सबसे छोटी संख्या हमें दिख रही है 4 दिख रही है। तो 4 को हम 2 बार रिपीट करेंगे। सबसे छोटी संख्या, चूँकि छोटी संख्या कर रहा है तो छोटी संख्या को ही रिपीट कर देंगे और उसके बाद जितने संख्या है उसको हम रिपीट करेंगे। तो 2 अंकों को रिपीट करना है, एक 4 को रिपीट कर दिए, फिर एक 5 को रिपीट कर दिए। अब जितने भी बचते हैं उसको सिंपल हम लिख देंगे। तो अब बच गया हमारा 7 और 9। सबसे छोटी लिख रहे हैं इसलिए सबसे पहले छोटी लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो 2 ही अंकों को रिपीट करना है। तो 2 अंक में सबसे छोटी संख्या लिख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या को ही रिपीट करेंगे। तो ये 5 और 4 दोनों को रिपीट करके लिख देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या को हम अब इसमें सबसे बड़ी संख्या को रिपीट करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 और 7 दिख रही है। तो 9 को 2 बार लिख देंगे, पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या लिखना है। तो 9 के बाद फिर 2 बार 7 लिखेंगे और उसके बाद 5 4 लिख देंगे, चूँकि बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो हम ये लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 79 21 का वर्गमूल ज्ञात कर देना है। तो 79 और 21 का वर्गमूल ज्ञात कर देना है। तो दाहिने से जोड़ा लगाते हैं। ये कितना 8 8 64 9 9 81 8 8 64 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, ये 1 हो जाएगा, इसमें लगा देंगे। 8 8 16 हो जाएगा और 9 9 81 के 9 से जा सकता है। 9 9 81 16 144 8 152। तो ये कट जाएगा सब, बचा क्या 8 और 9, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया, अगर एक आदमी एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी है, एक काम को करता है 32 दिन में, तो बोल रहा है कि 24 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो डे निकाल दीजिए, तो इधर से बाटा में आ जाएगा यहीं 24, तो ये डी बच जाएगा केवल। तो ये काट दीजिए, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, यानी हमारा आ जाएगा 1.1/3 डेज में काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है, अगर मूलधन 400 रुपये और दर इतना प्रतिशत वार्षिक व समय 150 दिन है तो साधारण ब्याज ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मूलधन गुने दर हमारा कितना दिया है 365 पूरा लिख देते हैं। हालांकि 3.65 है, इसके बदले में हम नीचे 100 से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। गुना समय दिया है 150 दिन दिया है, तो दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग कर देंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। और इसके बदले में 100 से हमने क्या किया था, दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग कर दिए। और 100 तो पहले ही साधारण ब्याज का फॉर्मूला में रहता है। तो 365 से 365 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, 4 से ये 25 बार में ख़त्म हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 यानी 6 साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी 6 रुपया हो जाएगा इसका साधारण ब्याज, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखिए, चलिए 5 नंबर देखते हैं।
5 नंबर दिया है इतना और इतना को उनके निकटतम हज़ारों में व्यक्त करें और उन संख्याओं के अंतर को दर्शाएं। तो पहला दिया है 48,540, तो 48,540 था, 540 है, 500 से 40 अधिक है, तो इसका मतलब ये 49,000 की ओर बढ़ रहा है। तो ये सैकड़ा में हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हज़ार में ये 49,000 हो जाएगा। और दूसरा दिया है 23,467, तो 23,500 अगर होता तो हम 500 कुछ होता तो हम इसको 24,000 मान लेते, लेकिन ये 23,000 ही मानेंगे चूँकि 500 से नीचे है, 23,467 ही है। तो सिंपल ये हो जाएगा हज़ार में इसका मान, इसका हज़ार में ये मान। अब दोनों का अंतर कर रहा है तो अंतर कर देना है, 0 0 9 में से 3 गया 6, 26,100 हो जाएगा, यानी 2006 से इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया इतना किलोग्राम को डेकाग्राम में लिखना है, इतना किलोग्राम को डेकाग्राम में। तो सिंपल हमें किलोग्राम से डेकाग्राम जाना है तो 10 से 100 से हम गुना कर देंगे, हमारा हो जाएगा, यानी 804 है 804.291 ये है किलोग्राम। किलोग्राम से डेकाग्राम में जाने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं, तो ये है डेकाग्राम में हो जाएगा टोटल। अब ये किलोग्राम 100 से गुना करें तो ये डेकाग्राम में ओवरऑल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यही डेकाग्राम हो जाएगा, ये डेकाग्राम हो जाएगा। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, 804.291 पर 00 कर देते हैं, अब 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंक के बाद, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यानी ओवरऑल आएगा 804.29.1 आपका डेकाग्राम होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 12 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सिंपल इसका लघुत्तम निकाल देना है 12 और 20 का, तो 2 से करते हैं 6, 10, 2 से करेंगे 3, 5 नहीं जाएगा, 2 दूना का 4, 3 12 5 60। ठीक है, चलिए 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपका सोनाली और प्रिया सहपाठी हैं। सोनाली अपना गृह कार्य 1 घंटे के 5/6 भाग में और प्रिया 1 घंटे के 3/4 भाग में पूरा कर लेती हैं। इनमें से कौन गृह कार्य जल्दी पूरा करती है? तो 1 घंटा का यानी हम यूँ कह सकते हैं, 1 घंटा कहने का मतलब 60 मिनट भी कह सकते हैं। 60 मिनट का 5/6 भाग में कौन करती है कार्य? सोनाली। ठीक है, सोनाली करती है। तो ये कितना मिनट में करती है? चूँकि 60 मिनट यहाँ कर दिए हैं, तो 60 मिनट का 5/6 कितना हो जाएगा? 6 10 50 मिनट हो जाएगा। ये 50 मिनट में कर देती है। ठीक है, उसी प्रकार से दिया है एक प्रिया। तो प्रिया कितना में करती है? प्रिया कर रही है आपका 1 घंटे का यानी 60 मिनट का ही 3/4 भाग में कर रही है। तो 4 से काट देंगे, 15 चौके 7, 15 तो यह 45 मिनट में ये कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन गृह कार्य जल्दी पूरा कर रही है? तो जो 45 मिनट में कर रही है वही जल्दी पूरा कर रही है। 50 मिनट में जो कर रही है, जो 50 मिनट लगा रही है वो तो बाद में कर रही है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिया कर रही है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया है इतना को सरल करना है, तो 6.3/10 है माइनस 2.3/4 है माइनस 1.2/5 है। सिंपल पूर्णांक को एक साथ रख देते हैं तो ये हो जाएगा, प्लस कर देते हैं 3/10 भिन्न को एक साथ 3/4 माइनस 2/5। ये हो जाएगा 3, तो घटेगा तो 3 हो जाएगा। ये निकाल देंगे लघुत्तम तो 20 हो जाएगा। 10 दूना 20, 3 दूना का 6, 4 5 20, 5 3 15, 5 चौके 20, 4 दूना 8। ठीक है, 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 घटाओ 15, 8 8 5 13 23 अब बटा 20 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये घट जाएगा तो 13 में से 6 गया, 7 6 13 यानी 17/20 हो जाएगा। 20 दिए 60 घटाओ 17 अब बटा 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 में से 7 गया, 3 5 में से 1 गया
तो 2, 23/20 हो जाएगा, यानी 1.3/20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गड़बड़ कर दिए क्या जी। 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बच गया 5 में से, अरे 1 ना जाना है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा ना यहाँ पे। 43/20, तो 20 दूना 40 और 3 43, 2.3/20 हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखिए, दस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक चतुर्भुज के 2 कोण 90 डिग्री के हैं और शेष 2 कोण में से एक दूसरे से 3 गुना है। शेष 2 कोणों का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, 2 कोण 90 डिग्री का दे दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों कोणों का संबंध दिया है कि एक कोण दूसरे कोण से 3 गुना है। तो मान लेते हैं अगर ये x है तो ये 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के गुण से चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी ये 9 9 18 180 डिग्री प्लस 3 है 4x डिग्री हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री कर देंगे। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में से 180 घटेगा तो 180 बच जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 180 डिग्री बटा 4, 4 चौके 16, 4 25 45 डिग्री। तो कह रहा है कि शेष 2 कोणों का मान ज्ञात करना। तो एक कोण तो 45 डिग्री होगा और दूसरा कोण 3x है। तो 3x बराबर 3 गुने 45 कर देंगे। तो 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 135 डिग्री, 45 और 135 डिग्री। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। अनुपात ज्ञात करना, 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर में। तो ये सिंपल है, 90 सेंटीमीटर है और अनुपात कर देना है हमारा 1.5 मीटर दिया गया है। तो किसी एक को हम क्या करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये मीटर में दे दे, इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 90 सेंटीमीटर ये भी है और 1.5 मीटर है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 90 सेंटीमीटर अनुपात ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कटा देना है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। कितना 15 से 10 बार में 15 छक्का 90, यानी 6 का 3 और 10 का 5, यानी आ रहा है अनुपात कितना, 3:5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इतना को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही कहने का मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो ये जो दिए गए फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शन को हम इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब भी अंश जो समान होता है और हर अलग अलग होता है, तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो हर इसमें सबसे छोटा कौन है, वही सबसे बड़ा होगा और वही पहले लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा हर वाला है 3/7, तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। और इससे थोड़ी सी बड़ी है, सॉरी 5 है, 3/5 है। सबसे हर छोटा में 5 है, अरे नहीं भैया 2 है। सही देखे नहीं है सही से, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद आपका 5 है, 3/5 आ जाएगा। उसके बाद 3/5 के बाद 7 है। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 है, उसके बाद 3/17 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में, जिसको हम कहते हैं घटते क्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर देखिए,
13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक सह शैक्षिक माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या को चित्र आरेख द्वारा में दर्शाया गया है। ठीक है, दिया है क्लासेस दिया गया है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स दिया गया है, और एक नंबर का बराबर 4 गर्ल्स दिखाया गया है। मतलब एक जो आपका स्टेचू दिख रहा है, एक लड़की का जो चित्र दिख रहा है वो 4 लड़की के बराबर है। तो कक्षा 1 में जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, फिगर से आप समझ लीजिएगा, और चित्र को देखते हुए हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। 13 का ए नंबर दिया है, आप चित्र देख रहे हैं, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या अधिकतम है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें चित्र आलेख ज़्यादा दिख रहा है वही सबसे अधिक संख्या है, लड़की को प्रदर्शित कर रहा है। तो पहले वाला कक्षा 1 में जो है वो आपका 2, 2, 4, 2, 6 लड़कियों की चित्र देख रही है, और 6 लड़कियों की चित्र मतलब 24, 6 गुने 4 हो जाएगा, यानी टोटल 24 लड़कियों की संख्या है क्लास 1 में। तो सबसे अधिक इसी में है। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या, क्या कक्षा 5 में, ध्यान से देखिएगा चित्र, 5 में लड़कियों की संख्या कक्षा 3 से कम है। कक्षा 3 में जितनी लड़कियां हैं उससे कक्षा 5 में कम है। जी बिल्कुल कम है, क्योंकि कक्षा 5 में मात्र, कक्षा 5 में ये बात सही है, तो ये बात हम कह सकते हैं हाँ ये कम है। ठीक है, क्योंकि कक्षा 5 में जो लड़कियों की संख्या वो 3 गुने 4 हो जाएगी, 12 ही होगी, जबकि कक्षा 3 में जो लड़कियों की संख्या हो 2, 2, 4, 1, 5, 5 गुने 4 है, 20 है। ठीक है, तो ये तर्क हम दे सकते हैं हाँ ये बिल्कुल कथन सही है कि कक्षा 3 में जो है लड़कियों की संख्या अधिक है, कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या कम है कक्षा 3 के मुताबिक। सी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सी नंबर, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। तो कक्षा 7 में 3 लड़कियों की संख्या दिख रही है और एक लड़की 4 के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, 3 गुने 4 कर देंगे, यानी कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या 12 है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अखिलेश एक कॉफ़ी शॉप चलाता है और 6 घंटे में 51 कप कॉफ़ी बेचता है। अगर यह पूरे दिन की बिक्री का 3/4 भाग हो तो एक दिन में बेचेगा कॉफ़ी के कपों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जनरली वो बेचता कितना है, 6 घंटा में, 6 घंटा में वो बेच देता है 51 कप। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सिंपल सी बात है, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो इसका दोगुना हम करेंगे तो इधर भी दोगुना कर देंगे, तो इधर दोगुना 12 घंटा करेंगे तो इधर भी दोगुना कर देंगे, यानी 102 कप चाय बचेगा, और यही सही उत्तर होगा। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन दे दिया गया, बेचता तो जनरली 6 घंटे में 51 कप है, लेकिन इसमें कंडीशन ये दिया है कि अगर यह पूरे दिन की बिक्री का, ये जो 51 कप चाय बेचा है पूरे दिन की बिक्री का, तो पूरे दिन का मतलब क्या, पूरे 12 घंटे के बिक्री का 3/4 है, मतलब 3/4 है कौन, ये 51 कप चाय। तो 51 के बराबर कर देंगे, मतलब इतने घंटे में 51 कप चाय बेच रहा है। ठीक है, वास्तव में बेचा है, बेचता तो इतना है लेकिन वास्तव में वो उस दिन इतना बेचा है। तो 12 घंटे का 3/4, ये हो जाएगा 3, तो 3 3 का 9, 9 घंटा में एक्चुअली में वो 51 कप चाय उस दिन बेचा है। ठीक है, तो इसलिए 1 घंटा में कितना बेचेगा, 51/9 कप चाय बेचेगा। इसलिए टोटल कह रहा है कि पूरे दिन में कितना कॉफ़ी की संख्या है, बेचे गए कॉफ़ी की संख्या कितनी हुई। तो पूरा दिन भर में 12 घंटे होते हैं, तो पूरे 12 घंटे में इसमें 12 से गुना कर देंगे, तो 3 3 के 9, 3 चौके 12, अब 3 से 17 3 51, 17 चौके 68 कप उसने बेचा है। ठीक है, तो आपका 68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इतना को सरल कर देना है। दिया गया है 4/6/8 माइनस 3/1/3 प्लस 2/1/2 माइनस 1/1/4, यही दिया गया है। सिंपल हम कर लेते हैं, 4/6/8 माइनस 3/1/3 प्लस, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस कर देते हैं 1/2 प्लस 1, सॉरी 1/2 माइनस 1/4, इसका हल कर लेते हैं।
तो ये 4.6/8 रहने देते हैं, 3.1/3 भी रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस इसका क्रिया करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये ओवरऑल 1.1/4 ये ओवरऑल आया। ओवरऑल कितना आया? 1.1/4 आ गया। अब इसकी क्रिया करेंगे तो 4.6/8 रहने देते हैं। अब ये 3 1 4 हो जाएगा तो 4 पूर्णांक ये हम कर देंगे, 4 प्लस कर देते हैं फिलहाल, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 चौके 12 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 4.6/8 हो जाएगा माइनस 4 पूर्णांक ये 4 3 7 यानी 4.7/12 हो गया। और फिर हम क्या कर देंगे 4 घटाओ 4 और प्लस कर देंगे 6/8 और माइनस 7/12, तो ये हो जाएगा 4 4 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 12 दूना 24 लघुत्तम, 8 3 24 6 3 18 7 दूना 14 14 4 18 यानी 4/24। जीरो जोड़ेंगे तो वही जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 6 24 यानी 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, सोलह नंबर क्वेश्चन दिया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 149 और 101 को भाग करने पर 5 शेष बचे। तो बड़ी सी बड़ी संख्या इसका ज्ञात करने के लिए हम सिंपल 5 शेष बचाना है तो दोनों में से पहले 5 घटा लेंगे। 149 घटाओ 5 कर देते हैं और दूसरा 101 घटाओ 5 कर देते हैं, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा आपका 11 में से 5 गया 6 यानी 96 हो जाएगा। अब सिंपल इसी का हम लौसा निकाल महत्तम समापवर्तक मौसा निकाल देंगे तो 144 96 एकम 96 हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 और ये 13 में से 9 गया 9 4 13 48 96 48 दूना 96 ये कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा 48 आपका आंसर हो जाएगा कि 48 से अगर भाग करेंगे तो सब में 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है श्रीमती सिंघल रुपये इतना डाकघर बचत खाते में 3% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करती है, उन्हें चौथे महीने के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 10,000 है चौथे महीने के अंत में, तो 4 महीना है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से हम भाग कर देते हैं और 100 तो ब्याज का होता है नीचे, और उसके बाद हमारा 3 कितना कर रहा है 4 महीने के अंत में 3% वार्षिक ब्याज की दर है। ये 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 4 3 12 3 से 3 ख़त्म, बचा क्या 10 रुपये बचा, 10 रुपये ब्याज हुआ। अब 10 रुपये ब्याज 10,000 है भैया, यहाँ 10,000 तो ये 2 जीरो बटे जाए तो यहाँ 100 होगा, तो ये 100 रुपया ब्याज हुआ। ठीक है, यहाँ 100 रुपये ब्याज हो गया। कह रहा है कि अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, तो सिंपल है 100 रुपया यानी हमारा 10,000 में जोड़ देंगे 100 रुपये, तो ये हो जाएगा 10,100 रुपया उसको टोटल राशि प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यदि आपकी घड़ी प्रत्येक 8 घंटे में 4 सेकंड का ज़्यादा समय दिखाती है तो एक सप्ताह में यह घड़ी कितनी अधिक सेकंड चलेंगी। तो 8 घंटे में 4 सेकंड ज़्यादा चलती है, 8 घंटे में 4 सेकंड, तो 8 घंटे में 4 सेकंड 8 घंटे में 4 सेकंड ज़्यादा समय सेकंड दिखाती है, 4 सेकंड ज़्यादा दिखाती है। ठीक है, तो बोल रहा है तो एक सप्ताह में ये घड़ी कितनी अधिक सेकंड दिखाएगी, तो एक पहले निकाल लेंगे, 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 4/8 सेकंड अधिक दिखाएगी, इसलिए कह रहा है एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह में कितने दिन होंगे 7 दिन हो गए, और एक दिन में 24 घंटे हो गए, तो 7 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे 24 गुने 7, तो इसलिए एक सप्ताह में हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 4/8 गुने एक सप्ताह में 24 गुने 7 घंटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काट देंगे, 8 3 24 7 3 21 चौका 84 यानी 84 सेकंड अधिक समय दिखाएंगे। ठीक है, चलिए
18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक फल विक्रेता के पास इतना सेब है, एक पेटी में इतना सेब आ जाते हैं, बताइए पूरे सेब कितने पेटी में आ जाएंगे यदि तथा कितने सेब शेष बचेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें 176 से भाग कर दीजिए। शेष बचने की भी बात कर रहा है इसलिए भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 लाख है, ये 2 लाख से 2 लाख में भाग कर देंगे 176 से, तो ये जाएगा 176 कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, ये 9 में से ये हो जाएगा ख़त्म 24, जीरो उतार देंगे। फिर एक बार में जाएगा तो एक बार में 176 ही होगा, 4 हो जाएगा, 13 में 7 गया, 6 हो जाएगा 64, फिर इसको उतारेंगे, ये जा सकता है 3 4 3 से देखते हैं, 6 3 18 7 51 1 52, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 112 हो रहा है, ठीक है, और ये 0 बैठा देंगे। अब ये कितना बार में जा सकता है, 5 देखते हैं, 5 बार में नहीं 6 बार में देख लेते हैं, 6 बार में कहीं जा सकता है। 6 6 के 36 और 6 7 42 और 3 45 और 6 एकम 6 4 10, करीब में आ गया। 10 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 5 गया 6, और ये 0 हो जाएगा ख़त्म 64। यानी हमारा आ क्या रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, पूरे सेब कितने पेटी में आ जाएंगे। तो पूरे सेब 1136 पेटी में आ जाएंगे, और साथ ही साथ 64 गो सेब एक्स्ट्रा बचेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1136 पेटी में आएंगे और 64 गो सेब जो है शेष बच जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका 60 तथा 80। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 60 तथा 80 के बीच की सभी अविभाजित संख्याओं का औसत ज्ञात कर देना है। तो 60 के बाद अविभाजित मतलब जिसमें भाग न लगे, यानी अभाज्य संख्या ही हम कह सकते हैं। तो 60 के बाद 61 आ जाएगा, 61 के बाद आपका 61 62 63 64 65 66 67 आ जाएगा, 67 के बाद 68 69 70 71 आ जाएगा, 72 73 आ जाएगा, 74 75 76 77 78 नहीं 79 आ जाएगा, 80 के बीच में। तो यही हो जाएगा 60 और 80 के बीच में इतनी ही संख्या है जो कि विभाजित नहीं होगा, अविभाज्य संख्या है। तो इसी का औसत ज्ञात करना, कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दीजिए, सबका योग कर देना है। तो सबका योग करेंगे 9 3 12 13 और 13 7 20 1 21 का 1 हासिल 2 7 9 7 16 7 23 और 23 6 29 और 29 1 30 5 30 5 35 351 हो जाएगा बटा 5, 351 बटा 5 कर देंगे भाग 535 हो जाएगा, 35 1 0 5 दूना 10 यानी 70.2 आंसर हो। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर दिया है, बॉब 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले फर्श को वर्गाकार टाइल्स से ढकवाना चाहता है। अगर प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की भुजा 0.5 मीटर हो तो बताएं फर्श को ढकवाने के लिए आवश्यक टाइल्सों की संख्या क्या होगी। सिंपल है भैया, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 4 गुने 3 कर देते हैं, ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। वर्गाकार टाइल्स जो लग रहा है वो भी मीटर में है, यानी 0.5 मीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0.5 0.5। तब 0.5 को हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 गुने 10 से गुना कर देंगे, काम हो जाएगा। अब बच गया हमारा 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 5 दूना 10, 4 3 12 चौके 48, यानी 48 टाइल्सों की संख्या लग जाएगी, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर दिया, निम्नलिखित त्रिभुजों के नाम लिखिए। 7 8 9 सेंटीमीटर त्रिभुज वाला, तो ये तो भैया विषम बाहु त्रिभुज है, विषम
बाहु, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। बी नंबर दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 8.7 AC 7 और बी सी है, ये भी अलग अलग माप दिए गए हैं, तो ये भी विषम बाहु त्रिभुज ही होगा क्योंकि माप अलग अलग दिया गया है, विषम बाहु त्रिभुज। सी नंबर दिया गया है क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब सब भुजा जो है बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समान भुजा, सबकी भुजा समान है तो समबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एम कोण डी 90 डिग्री के साथ डी ई एफ है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी त्रिभुज के एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया ना तो वो समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज है वो, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है। ई नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक्स वाई जेड कोण वाई जो है 90 डिग्री है और एक्स वाई और वाई जेड मतलब दो भुजा आपस में बराबर है, साथ ही साथ एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमेशा क्या होता है, इस तरह से जब भी त्रिभुज बनेगा इसका फिगर कुछ इस प्रकार से, ये दो भुजा आपस में बराबर है, साथ ही साथ ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो इस टाइप के त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु यानी भुजा के संबंध में समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है, साथ ही साथ समकोण है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसको हम बोलते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए, तेईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना और इतना से विभाजित करने पर हर अवस्था में 3 शेष बच जाना चाहिए। तो सिंपल बात है, तो 4 अंकों की पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 है, 18 है, 21 है और 28 है। सबसे पहला काम कि इसका लघुत्तम निकाल देंगे, 2 से 6, 2 9 18, 21 14 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 9 21 2 7 14, 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21 7 हो जाएगा। 7 से कर देंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 2 दूना का 4 3 12 7 84, 3 कर देंगे, 84 3 4 3 12 8 3 24 25, 252 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 252 से भाग करेंगे, 252 से भाग करेंगे, जानते हैं किसमें, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या में, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 हो गई। अब इसमें हम सिंपल हम भाग लगा देना है, तो भाग लगाएंगे तो हमारा कितना बार में जा सकता है, 252 10 तक जाना है तो 4 से कर लेते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 6 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10, गड़बड़ हो गया, 3 बार में जाएगा, अंदाज फेल हो गया। 3 बार में कर लेते हैं, 3 दूना का 6 5 3 15 और 3 दूना का 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है। 10 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 244 हो रहा है। अब सिंपल हमें करना क्या है, इसमें से इसको हम घटा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे, वही संख्या हो जाएगी। तो 252 में से हम घटा लेते हैं 244, 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, 4 4 0 हो जाएगा, ये ख़त्म, मतलब 8 बचा। अब सिंपल हमें क्या करना है, 1000 में 8 जोड़ देना है, तो 10 1008 जो होगा ये सबसे छोटी सी छोटी संख्या है, जो इन सभी से अगर भाग किया जाए तो प्रत्येक अवस्था में जो है सो क्या बोल रहा है, शेष भी बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए, तो ये तो हमारा विभाज्य संख्या निकलेगी। ठीक है, इन सबसे विभाज्य संख्या निकलेगी। अब इसमें 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 शेष बचने के लिए हम 3 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 8 3 11 और ये 10 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखिए, चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा यदि यह इतना की गति से चल रही है। तो सिंपल सी बात है, टोटल दूरी को जोड़ देंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल की लंबाई जो दिया गया है
ये है 229 मीटर। ये टोटल लंबाई को पार करेगी कितना में, किस चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर खींचे। तो किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे। इसको जोड़ देंगे 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4, 400 हो जाएगा। ऊपर 18 गुना कर जाएगा और नीचे 45 गुने 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे तो 5 8 40, 80 हो जाएगा। 5 9 45, 5 से 16 25 80, 9 दूना 18, 16 दूना 32 मिनट, सॉरी 32 सेकंड में ये पार कर जाएगा। 32 किस इतना गति से चल रही है, बोल रहा कितना समय पर है, तो 32 सेकंड समय लगेगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 4,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करें कि उनका हिस्सा 5 7 8 के अनुपात में आए। तो सिंपल सी बात है भैया, पहले की हिस्सा क्या कर देंगे, 4,000 है ना, तो 4,000 गुना पहले का हिस्सा 5 है और सबको जोड़ देते हैं, 7 5 12 8 20 हो जाएगा। ये से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 200 बार में कट जाएगा। तो पहला का हिस्सा कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 1,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का हिस्सा इसी प्रकार से कर लेंगे, 200 में गुना कर देते हैं। दूसरे का हिस्सा 7 है तो 7 दूना 1400 रुपये हो जाएगा। तीसरे का हिस्सा 8 है तो 200 गुना 8 कर देंगे, 8 दूना 1600 रुपये हो जाएगा सबका। ये ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर देखिए, चलिए 26 नंबर देखते हैं। दिया है घन की एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है और एक गत्ते की पेटी है जिसका आयाम 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। इस गत्ते की पेटी में कितने 3 सेंटीमीटर बोझ वाले घन समा जाएंगे। उसी बात को रिपीट कर दिया है, 2 बार 3 3 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हमें करना क्या है, जो जिसका बड़ा पेटी है गत्ता है उसका अनुपात ये आयतन निकाल लेते हैं। 15 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और फिर 12 सेंटीमीटर। इसमें हम भाग कर देंगे घन की भुजा से। तो घन की भुजा 3 दिया गया तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, तो 3 गुना 3 गुना 3 कर देंगे। 3 चौके 12, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, कितना आ गया, 5 3 15 चौके 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ए नंबर दिया है, ए नंबर दिया है रोमन संख्या में केवल डैश चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो रोमन संख्या में हमेशा 7 ही चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, 7 चिन्हों का। वो कौन कौन से हैं, तो चिन्ह में आपका आ जाता है आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ठीक है, ये 7 चिन्ह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 चिन्हों के मिलान से हमारा रोमन संख्या का कोई भी संख्या लिखा जा सकता है 3999 तक। ठीक है, तो यही वो सिंबल है। 27 का ए नंबर हो गया। 27 का बी नंबर जो दिया गया है आपका, 27 का बी नंबर दिया गया है आपका 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पूर्व संख्या क्या है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। इससे कह रहा है कि ठीक पूर्व कौन सी संख्या है, तो इसमें से एक घटा लेंगे तो इसका पूर्व निकल जाएगी। तो 10 में से गया 9, बाकी सब 9 9 9 9 9, यानी यही 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पूर्व संख्या ये वाली है। ठीक है, चलिए 27 का सी नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। दिया है 4/7 एक्स, 4/7 गुना 4/7 गुना एक्स मान लेते हैं डॉट के स्थान पर, बराबर 84 दिया। तो एक्स का वैल्यू डॉट का वैल्यू निकाल देना है। तो 84 गुना 7 कर देंगे और बटा 4 कर देंगे। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 27, 7 दूना 14, 147 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर देखते हैं। डी नंबर आपका दिया है आयत की लंबाई बराबर डैश होता है। तो आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल, अब बटा कर देते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल इसमें भर दीजिएगा। ई नंबर दिया है क्वेश्चन डैश सबसे लघु अविभाजित संख्या है। तो भैया 2 है, 2 सबसे छोटी अविभाजित संख्या या अभाज्य संख्या है, ये कह सकते हैं। तो इसमें 2 भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर देखिए। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन दिया है, एक मिट्टी बर्तन विक्रेता 50 चाय सेट को इतना में खरीदता है, ठीक है। सामान प्राप्ति के पश्चात ज्ञात हुआ कि 2 सेट टूटा हुआ है। प्रति सेट विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि विक्रेता 1200 रुपये का लाभ शेष सेटों को बेचकर अर्जित करता है। तो सिंपल सी बात है, 50 चाइना सेट का 18,000 रुपये में खरीदता है, जिसमें 50 में से 2 सेट ख़त्म हो जाता है, तो बचता कितना है 48 सेट को बेचता है। तो 48 सेट को बेचता है तो इसे कितना हमारा प्राप्त होता है लाभ उसे 18,000 में ख़रीदा था, तो 18,000 में खरीदा, इस पर 1200 रुपये का लाभ उसे प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो 48 सेट को ना बेचेगा तो उसको लाभ प्राप्त होगा, तो इतना लाभ प्राप्त हो रहा है 48 सेट को बेच रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक सेट अगर बेचेगा तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 9 2 0 और ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। इसलिए एक सेट का हमारा इतना बटा 48 कर देंगे, सिंपल सी बात है। भाग लगा देंगे, तो भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 12 से काट देते हैं, तो 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 12 छक 72 1600 हो जाएगा। 12 चौके 48 हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, यानी एक सेट का दाम उसे कितना था 400 रुपये दाम था, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 29 नंबर देखते हैं। दिया है आपका, वीना के पिताजी एक आयताकार केक बनाते हैं। शाम में 5/6 भाग केक शेष बचता है, उसमें से वीना आधा भाग खा जाती है। तो बताइए कि पता करें कि केक का कितना भाग वीना ने खाया। तो सिंपल खा जाती है, यानी 5/6 बचता है, और इसका कितना खा जाती है 1/2, आधा भाग खा जाती है, 1/2 भाग खा जाती है। तो कितना खाया, तो 5/12 भाग खाया, यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 30 का ए नंबर दिया है, मिटा कर ही बनाते हैं। 30 का ए और बी 2 क्वेश्चन दिया गया है। 30 का ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक इतना है तो महत्तम समापवर्तक क्या है। तो लसा गुना मसा बराबर 2 संख्या का गुणनफल होता है, तो 2 संख्या का गुणनफल 29 25 है। इसमें सिंपल हमें क्या कर देना है, 195 से भाग कर देना है, तो हमारा मौसा निकल जाएगा, मौसा, ठीक है। तो इसको हम अगर कर दें तो 5 से काट देते हैं, 5 3 15 और 4 5 9 45, 15 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 चौके 5 8 40 और 2 42, 5 5 25। अब ये 13 से कट जाएगा यार का, 13 3 40, 13 चौका 52, 13 चौके 52 हो जाएगा, और 6 5 13 5 65, 13 3 40, 3 से 15 बनवे, यानी 15 आपका LCF आ जाएगा या मौसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बी नंबर देखते हैं 30 के। 30 का बी क्या क्वेश्चन कर रहा है। 30 का बी कह रहा है, सोहन 1 क्विंटल चावल इतना रुपए में खरीदता है। दाम घटने के कारण वह चावल को इतना प्रति क्विंटल के भाव से बेच देता है। यदि सोहन ने कुल इतना क्विंटल चावल खरीदा तो उसकी कुल हानि ज्ञात कर देना है। तो सिंपल सी बात है, हानि कुल ज्ञात कर देना है। तो 4800.75 ये टोटल 13 किलो का, 1 क्विंटल का दाम इतना है, तो टोटल खरीदा है 13.5 क्विंटल। तो इसके गुणनफल में से हम सिंपल क्या कर देंगे, इसके विक्रय मूल्य के गुणनफल को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य का दाम क्या है 4600.75 क्विंटल, मतलब पर क्विंटल बेचा है इस भाव से। तो ये टोटल 13.5 खरीदा है, तो इससे गुना कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, हम कर लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन 13.5 दिख रहा है, बच क्या जाएगा 4800.75, इधर बच जाएगा 4600
13.75। अब ये हो जाएगा 13.5, इसको घटा देंगे तो ये गुना में 200 आ जाएगा। ठीक है, ये 200 आ जाएगा कुल टोटल। तो 135 दूना 270 होता है, और 270 पर डबल जीरो कर देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जा रहा है कितना, 2700 रुपये की उसे हानि हो रही है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2016-17 सेशन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।